डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। राजपूत समाज ने आज बैठक कर एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि देश के महान वीर योद्धा महाराणा प्रताप की वीरता को लेकर पाठ्यक्रम में छेड़छाड़ की गई है, जो राजपूत समाज को बर्दाश्त नहीं होगी। इसके साथ ही आनंदपाल प्रकरण में एक ही समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस विषय में निष्पक्ष अनुसंधान की मांग को लेकर आज जिला राजपूत पदाधिकारियों ने बैठक की और अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि राजपूत समाज के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर समाज में आक्रोश व्याप्त है। वीर योद्धाओं के पाठ में कांट-छांट करने और साथ ही आनंदपाल प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। समाज के द्वारा आगामी दिनों में मसौदा तैयार कर पदाधिकारियों को सौंपा जाएगा और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज लॉकडाउन के चलते जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हालात हैं, उसके क्रम में अजमेर में कार्यरत सभी संस्थाओं के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी की आवश्यक मीटिंग बुलाई गई और उसमें विशेष तौर पर जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, उसमें सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हिंदुआ सूरज जो महाराणा प्रताप है, प्रातः स्मरणीय है। उन महाराणा प्रताप को, उनकी वीर गाथा को कोर्स से हटाने का जो प्रयास किया जा रहा है, निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत बड़ा आघात है। यदि ऐसे महापुरुष जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं, यदि उनको बच्चों को नई पीढ़ी को पढ़ाने से ही दूर कर देंगे, तो फिर ये है कि कहाँ तो वीरता आएगी, कहाँ हम आज ये कह रहे हैं कि हमारे बॉर्डर पर जो भी शत्रु राष्ट्र हैं उनको हम जवाब दे पाएंगे। ये संभव तभी है जब हम हमारी नई पीढ़ी में वीरता, ओज और शक्ति का संचरण करेंगे, और वो संचरण तभी होगा जब ऐसे महापुरुषों को हम हमारी कोर्स में शामिल करेंगे। दूसरा ये है, जो अभी राजपूत समाज के जो 24 लोग हैं सीबीआई ने चालान किया है, उसमें यह है कि जिनका भी चालान किया गया है उसमें निश्चित रूप से यह है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका वहाँ उपस्थित भी नहीं थे, उनका कोई रोल भी नहीं रहा है। इसलिए यह है कि इस मामले में निष्पक्ष, ईमानदारीपूर्ण और पारदर्शितापूर्ण जो है अनुसंधान करके और इसमें न्याय संगत तथ्य शामिल कर। आनंदपाल प्रकरण में जो है वो लोग एकत्रित हुए थे, उसमें बहुत सारे लोग बाग तो ये है कि उन्होंने जो है उग्र भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जैसा अखबारों के माध्यम से पता चला, और कुछ लोग हैं जो मौके पर उपस्थित भी नहीं थे। इसलिए ये समाज में ये बात आ रही है कि जो वहाँ उपस्थिति नहीं था उन लोगों को भी शामिल किया गया। तो निश्चित रूप से इसमें भी न्याय की अपेक्षा की जाती है और सरकार जो है समाज को केवल इस बात ये नहीं देखे कि ये समाज जो है ये किसी ज़माने में जो है अपना प्रभुत्व दिखा चुका है, लेकिन अब आज गौण है, इस तरह की अवधारणा जो है वो नहीं होनी चाहिए।